हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इबो और जान से। जब जान ने इबो को धक्का दिया था, तब जान के धक्का देने से इबो दूर गिरे थे, जो कि दीवार में टक्कर के नीचे अब गिर गई थी। तो इबो के ऊपर जान चिल्लाती हुई वहाँ से चली गई थी। तो जान ना जब चली गई, इबो पीछे से स्माइल करते हुए कहा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है बेबी, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, देखते हैं कब तक मुझसे अपने आप को बचाओगे, अभी खेलने में मज़ा आएगी। ये कहते हुए इबो एक हंग्री लुक दे के अपनी ही लिप पर बाइट करते हुए जान को देख रही थी एंड स्माइल कर रही थी। इबो को थोड़ी सी चोट भी लगी थी। तभी दिखाते जान को जब जा रही थी तो थोड़ी सी पीछे घूमे थे, जो कि मुड़ती हुई इबो को देख रही थी। तो इबो ना अपनी लुक चेंज कर लिया था, जो कि एक हंग्री लुक एंड अपनी लिप में बाइट करते हुए अपनी टंग को ना अपनी लिप के ऊपर घुमा रही थी। तो इबो की ये लुक देख के जान तो गुस्से से घूर रही थी। और तभी इबो को दिखाते जो कि अपनी लिप पर अपनी फिंगर को टच करते हुए बाइट की एंड किस की एंड वही फिंगर को जान की तरफ दिखा के किस मांगा था। तभी जाना गुस्से से घूर रही थी और वहाँ से चली गई थी। तो इबो स्माइल करते हुए अपनी फिंगर को फिर से किस किया था। किस करते हुए कहा, ये तो इसे टच किया था ना। हाँ, जान की पैंट के अंदर जो फिंगर गई थी वही फिंगर थी। तो जान गुस्से से वहाँ से चली गई थी एंड इब्बो तो से स्माइल करती हुई जान को देख रही थी एंड जान को दिखाते उनके प्रोफेसर के पास। प्रोफेसर कह रही थी, सॉरी जान, हमारे लिए इतनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है। तभी जानना इस के साल ऐसे नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आए ना, इसलिए ऐसे गलतियाँ हो जाती है। तभी जान को प्रोफेसर ना स्माइल करती कहा, आपके बारे में जितना सुना था ना, आप उससे भी बहुत अच्छी हो। तभी जानने का ऐसे नहीं है सर। तभी प्रोफेसर ना एक सर्वेंट को बुलाते हुए कहा, इनको उनकी रूम दिखा दो। तब जान एंड वो लड़का जब जा रहे थे, जो कि वो सर्वेंट जो लेके जा रही थी जान को, जान नोटिस की कि सारी लड़का उनको से घूर रही थी। तो दूसरी तरफ एक लड़की ने कहा, हे, ये बिल्कुल इबो की तरह किसी को भी भाव नहीं देते यार, ये इतनी एटीट्यूड करती है। एंड हाँ, सच में यार, ये हर्ट जितनी है उससे ज़्यादा क्यूट है एंड सेक्सी भी। तभी दूसरी तरफ दूसरी लड़की ने कहा, हाँ यार, उसकी लिप को देखो, दिल तो हो रहा है, अब भी उसकी लिप को बाइट कर लो। तो ऐसे ही बात करके घूर रही थी। तो जान को ना थोड़ी सी अजीब लग रहा था। तो वो लड़का कह रही थी, इस शो के ऐसे होती है तो आप इतनी हर्ट और सेक्सी हो, कोई भी लड़की आपको घूरेगी। तभी जान एंड वो लड़का पहुंच गई थी जान के रूम में। और वो लड़का ने कहा, आप ना इस रूम में रहोगे, तो मैं अभी जाऊँ? तभी जान ने कहा ओके। तो तभी जान ना लॉक किया था, रूम लॉक किया था। तो रूम के अंदर जो लड़का थी होगा कौन बे? तभी जान ने कहा, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। तो दिखाते एक लड़का दरवाज़ा खोला था। हाँ, एक लड़का दरवाज़ा खोला था, कोई और नहीं, साऊ सिचन ही थी। साऊ सिचन, हे, तुम न्यू लड़का जान हो ना? तो जान ने कहा हाँ। तो ये लड़का ने कहा, साऊ सिचन ने कहा कि ओ, इसका मतलब तुम हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली हो? तो जान ने कहा हाँ। तो सब ना उसके साथ बात अच्छे से की, हक भी की, और सब जान की लुक एंड स्माइल के बारे में बात कर रही थी। तो सडन जान नोटिस की कि कोई वॉशरूम से बाहर आ रही है, कोई और नहीं, वो ही आ रही थी। ये वो ना टॉवल तो पहना था एंड एक टॉवल अपनी शोल्डर पे रखा था। वो अपने बालों को जैसे सावर लिया था, तो उनके बालों से पानी गिर रही थी। वो हर्ट तो लग रही थी एंड सेक्सी भी। तभी जिलीना उनके ऊपर टॉवल मारती का, ए बब्रू, आपकी इतनी कॉमन सेंस नहीं है, कोई भी आ सकती है रूम में एंड आप ऐसे होगा रहे हो। तभी बनेगा, क्या कह रहे हो, आप सब तो हमेशा मेरे साथ तुम सब तो मेरे साथ रहते हो, मुझे कोई नहीं देखी हो क्या? तभी जेलिना कहा, हो बब्रू, एक सेकंड तो इधर देखो। ये कहते हुए वो जब देखी ना जान को देखते हुए देखती रह गई एंड वो को जान तो देखती हुई रह गई, दोनों को देख रही थी। तभी ना साऊ याओ ने कहा कि जान, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ फ्रेश हो जाओ, हम खाना ऑर्डर कर देते हैं, आ जाएगी रूम में।
तभी जानने का नहीं, मुझे मेरे दोस्त के साथ बाहर जाना है। तो तभी इबो ने कहा ये रूल नहीं है, हमारी रूम में जो रहेगी ना अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती या आ नहीं सकती। तभी जानने का आपकी क्या है, सॉरी आप कौन होते हो मुझे कहने के लिए। एंड हाँ, मैं प्रोफेसर से पहले से बात कर चुका हूँ, जब चाहे ये रूम से बाहर भी जा सकती, मेरे दोस्त से मिल भी सकती। तभी उन्होंने कहा प्रोफेसर आपको ये रूल नहीं कहा है कि मेरे रूम में जो भी रहेगी ना मेरी मर्जी से चलेगी। तो जाने का मैं तुम्हारी मर्जी से क्यों जाऊँ, हाँ तुम हो कौन, तुम सिर्फ मेरा अपोजिट टीम हो। एंड हाँ, मैं कोई और नहीं हूँ कि आप जैसे चाहो मेरे ऊपर ऐसे मर्जी चला सकते हो। सॉरी ये कहती जाना वहाँ से चली गई थी। तो ये बस ना गुस्से से घूर रही थी एंड जान को दिखाते जो कि वही रूम से अलग सी, जो कि बेड पे अपनी ही बेड पे थी, लेकिन बीच में ना एक पर्दा था। तो जान वहीं पर जाके बैठ गई थी। हम एक लंबी सांस लेते हुए अपनी सीट पे, जो कि 2 बार मारते हुए कहा वो मुझे फ्रेश होना है एंड मेरे दोस्त से मिलना है। ये कहती हुई जान जब जा रही थी, जान नोटिस नहीं किया था रूम में क्या हो रहा है। तब ना जान जब उस रूम के अंदर जा रही थी तो जान के पीछे कोई घुस गई थी उस रूम में। जान चिल्लाती, हाँ जान चिल्लाती, कहा ये क्या कर रही हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, रूम में सब है ना। तो जान की बात सुन के इबो ने कहा हो तुम्हें डर है कोई देख लेगी हम दोनों के ऐसे। तो जाने क्या बकवास करे हो। तो इबो ने कहा वो सब चले गए कैंटीन में खाने के लिए, क्योंकि मैं मना कर दिया हूँ यहाँ पर कोई खाना नहीं आएगी, सब कैंटीन में खाएंगे। तो सब चली गई हैं, सिर्फ मैं और तुम हो। तो जाने का तो क्या हुआ, मुझे छोड़ो, मुझे शावर लेके जाना है। तो ये बोला चली जाना, मैं कब मना की। हाँ कब से इतनी बात तुम कहने स्टार्ट की हो। तो जाना तुम्हें मतलब तुम होती कौन हो, ये कहती हुई जाना इबो को धक्का देने वाली थी। तो जान के हाथ को इबो पकड़ ली और अपनी तरफ खींचती हुई कहा इतनी आसान नहीं है मुझसे छुपना।